रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में। एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो एक बिल्कुल ग्लोबुलर प्रोटीन मालिक्यूल की तरह का होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन मालिक्यूल्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड अप करने का काम करता है। ये इसका एंजाइम का फंक्शन है। और इसमें एटलीस्ट एक सरफेस रीजन होता है और उस रीजन के पास कोई भी सर्विस या पॉकेट होती है और वो जो पॉकेट है, ठीक है, जिसको हम सर्फेस भी बोल रहे हैं, उस पॉकेट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। यानी कि किसी भी एंजाइम के अंदर एक पॉकेट नुमा सा स्ट्रक्चर होता है, एक सरफेस होती है, एक स्मॉल पोर्शन होता है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसमें कोई भी मालिक्यूल आके एडजस्ट नहीं कर सकता। जो उसकी शेप के मुताबिक होगा वही उसके अंदर आकर एडजस्ट करेगा। अ सबस्ट्रेट मालिक्यूल फिट इन टू इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। ठीक है, तो इसमें कोई भी जिसकी शेप बिल्कुल उस एक्टिव साइट जैसी होगी वही उसके अंदर आकर सेट होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें वीक केमिकल फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और उन वीक केमिकल फोर्सेस की वजह से ही कोई सबस्ट्रेट उसके अंदर रुक सकता है। उसके बाद इसमें आप लोगों ने जो है 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इंड्यूस फिट के बारे में बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट जब किसी भी एंजाइम के साथ आकर बाइंड करता है तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। और ये जब कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ जब आके बाइंड करता है तो जब उस एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है तो इस फिनोमेना को हम इंड्यूस्ड फिट कहते हैं। लेकिन जब लॉक और की मॉडल की बात की जाती है तो उसमें एंजाइम की जो शेप है वो चेंज नहीं होती, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो एंजाइम की शेप है वो चेंज हो जाती है। The attachment of the active site with the substrate brings chemical group of the active site into position। फिर क्या होता है कि जब उसकी एक्टिव साइट की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी सबस्ट्रेट है वो आकर अटैच हो जाता है। फिर वो जो सबस्ट्रेट है उसमें इतनी एबिलिटी आती है कि वो अपना केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसे कैटालाइज कर सके, अपना काम जो है वो कर सके। फिर रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट बनता है। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वो उस कैटालाइज रिएक्शन से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इट इज़ रेडी टू कैटालाइज अनदर केमिकल रिएक्शन। और फिर जब प्रोडक्ट बनकर रिलीज़ हो जाता है तब वो अब इस काबिल हो जाता है कि वो किसी और केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सके। तो अब एंजाइम फंक्शन क्या होता है कि जब कोई सबस्ट्रेट मालिक्यूल किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड करता है तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो पहला स्टेप एंजाइम कैटालाइसिस का क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आगे जब प्रोडक्ट बनता है तो वो उससे रिलीज़ हो जाता है। फिर एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होते हैं। द अनस्टेबल अमाइनो एसिड ग्रुप ऑफ द एंजाइम फॉर्म सर्टेन बॉन्ड्स विद इन द सबस्ट्रेट, दस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये वही जो यहाँ पे हमने रिएक्शन में देख लिया, यहाँ पर वही बात जो है वो दोबारा से बताई हुई है। एंजाइम जब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, these side groups distort the substrate bond, so it is lower the activation energy needed to break the bonds। जब कोई भी एंजाइम के साथ आकर वो मिल रहा है कोई भी सबस्ट्रेट तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो उसका जो बॉन्ड होते हैं उनके दरमियान में वो ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो सबस्ट्रेट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। फिर सबस्ट्रेट क्या करता है? रिएक्ट करता है, नो रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट एंड रिलीज द एंजाइम। ठीक है, जब सबस्ट्रेट रिलीज़ हो गया, सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट बना दी, प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है उस एंजाइम से। तो अभी तक देखा हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जब बन जाता है तो फिर जो है एंजाइम से जो प्रोडक्ट होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी के जो बॉन्ड है वो किससे ब्रेक होते हैं? जब भी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके मिलता है तो वो क्या करता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और वो एक्टिवेशन एनर्जी उसके बॉन्ड को ब्रेक करती है। अब यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर ये क्या है? एक हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, बेसिकली ये प्लस बी जो नज़र आ रहे हैं ये एंजाइम है, ये यहाँ पर इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पर आकर ये अटैच होंगी। अब यहाँ पे देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद जो है एंजाइम अलग और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पे हमने एंजाइम का स्ट्रक्चर और एंजाइम के फंक्शन को स्टडी कर लिया है।
उसके अलावा इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसके एंजाइम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।